राम राम दोस्तों। 26 जनवरी 2022 पूरा देश गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा था और दिल्ली जो कि हाई अलर्ट पे रहती है, 26 जनवरी हो 15 अगस्त हो, हाई अलर्ट पे रहती है दिल्ली। उसमें दिन दहाड़े एक सिख बच्ची जो 20-21 साल की थी, उसको 6-7 लेडीज और 2-3 पुरुष उठा के लेके जाती हैं ज़बरदस्ती। दिन में रिक्शा में डालते हैं, लेके चले जाते हैं और वहाँ ले जाने के बाद वो तीन पुरुष उसके साथ बारी बारी बलात्कार करते हैं। उसके केसों को काटा जाता है, सिर को गंजा किया जाता है, मुंह काला किया जाता है और जूतों का हार पहना के उसको घुमाया जाता है वहाँ बीच बाजार में। उसके 40 मिनट बाद पुलिस आती है, कार्रवाई करती है पुलिस, तो दो नाबालिगों को और 7 महिलाओं को गिरफ्तार करती है। अब ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात थी कि ये कहानी हुई कैसे, घटना घटी क्यों। ये इस घटना को सुन लो पहले तो, ताकि जितने युवा है ना, युवा खास तौर पे ध्यान देना इस चीज़ का, बच्चे भी और बच्चियां भी। वो लड़की शादीशुदा थी जिसके साथ ये सब हुआ। 3 साल की बच्ची भी है उसकी एक, जिसको उठा के लेके आए हैं, जिसका मुंह काला किया गया था और केस काटे गए थे। उसकी एक बहन है छोटी, एक बाप है, वो अपाहिज है। उससे जिस कॉलोनी में वो रहती थी अपने पति के साथ, उसी कॉलोनी में कोई लड़का था एक तरफा जो उससे प्यार करता था। लड़की ने मना कर दिया, लेकिन वो बार बार फोर्स करता रहा। तो लड़के परिवार रिश्तेदारों ने मिलकर उस लड़के को समझा दिया कि भाई ऐसा मत कर, ये शादीशुदा है, अपनी ज़िंदगी देख ले। उस लड़के ने सुसाइड कर लिया उस लड़की का नाम लिख के। तो फिर लड़के के घर वालों ने उस लड़की को तंग करना शुरू कर दिया। वो लड़के के ही घर वाले थे जो उसको उठा के लेके गए थे और उसके साथ ऐसी भयानक हालात पैदा कर दिए उसके साथ। उसको बार बार तंग करना शुरू कर दिया। 2-3 बार थाने में FIR दर्ज भी करवाई उसके घर वाले ने भी, उस लड़की ने भी, कि ऐसे ऐसे हमारे को नाजायज तंग किया जा रहा है। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी नाकामी देखना किसकी आती है, पुलिस की। क्यों आती है वो भी सोचने वाली बात है। वैसे तो पुलिस बहुत सख्त हो जाती है, कोई गरीब फंस जाए, कुछ फंस जाए तो इनको, लेकिन यहाँ पर देखो कितनी मुस्तैद है दिल्ली पुलिस। खासकर ध्यान देना इस चीज़ को। सब कुछ करने के बाद भी जब वो नहीं माने, लड़के के परिवार वाले उसको उठा ले गए, उसके साथ ये किया। लड़की ने भी आत्महत्या कर ली। अब केस किस तरफ बनेगा? 2 नाबालिगों को उठाया है, 7 महिलाओं को उठाया, पूछताछ चलती रहेगी। अगर मामला ज्यादा तूल पकड़ गया तो हो सकता है कोई कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाए, नहीं तो केस जाएगा ठंडे बस्ते में। अब इसमें जो दिल्ली के CM साहब हैं, केजरीवाल साहब, वो अपने पंजाब में वोट मांगने में व्यस्त हैं, क्योंकि चुनाव है। चुनाव में तो यही सब चलता है, तो इस तरफ ध्यान कौन देगा? अगर चुनाव नहीं होते तो हो सकता है भाई वो कैंडल मार्च और पता नहीं क्या क्या करते, जो अमूमन करती है। जनता का तो काम ही है कैंडल उठाई और एक मार्च निकालना है, और ज़्यादा हमारे को करना भी क्या है? यही है ना जनता का काम। यहाँ पर जनता का सबसे बड़ा काम है। दिन दौड़े उसको उठाया गया, वहाँ पर हाई अलर्ट पे दिल्ली थी, पुलिस वाले भी खड़े थे, PCR भी घूम रही थी, तो उनको रोका क्यों नहीं गया, पकड़ा क्यों नहीं गया पुलिस? अब केजरीवाल के पास अगर जवाब मांगेगा कोई, तो उसके पास है कि पुलिस मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, सेंट्रल पुलिस है। अगर जवाब मांगो गृह मंत्री से तो कोई जवाब मांगता ही नहीं है। वो तो अपना थूक लगा और पर्चे बांटने में मस्त है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आराम से अपने पर्चे बांट रहा है, गली गली जाके। मिलना इनको कहीं पर कुछ नहीं है। ये वही केजरीवाल है जो किसानों पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा रहा था पराली जलाने पर। अभी पंजाब में किसानों का बहुत बड़ा हितैषी बन के गया है। 3 कानूनों का समर्थन भी कर रहा था, और लेकिन वहां पर किसानों को बहुत बड़ा हितैषी भी बनने जा रहा है अभी ये पंजाब के अंदर। उस सिख बच्ची को इंसाफ कैसे मिलेगा? गुरुओं ने अपनी एक सेना तैयार की थी, याद है, नियंग सेना। या तो जो लेडीज और जो 3 जेंट्स उठा के लेके गए थे ना उस बच्ची को, उन उठाने वालों को नियंगों को सौंप दो। अगर आप कार्रवाई इंक्वायरी में इतना समय लगाते हो तो नियंग हाथों हाथ फैसला कर देते हैं। देख लिया होगा ना सिंगू बॉर्डर पर जैसे किया था, आए थे टेंट उखाड़ने के लिए। वो गुरु की सेना है, वो हाथों हाथ फैसला कर देगी। ये बात क्यों बोली है, इस बात के पीछे भी रीजन सुनो। अब वहां पर ना तो पंजाब के अंदर बीजेपी पार्टी का तो कोई महत्व ही नहीं बचा है। बीजेपी को तो कोई वोट देगा नहीं, कोई भी वोट नहीं देगा बीजेपी को। हो उसका इक्का दुक्का आ जाए। ये आम आदमी पार्टी वाला जो गया हुआ है, ये घटना इसको लेके बैठेगी, ऐसे नहीं कि नहीं लेके बैठेगी। इस घटना का बहुत ज्यादा असर जाएगा। जो लोकल पार्टियां जिनको दबाया गया था, जैसे अकाली दल है पंजाब के अंदर, अपनी लोकल पार्टियों को देखो। नहीं तो जो अभी हाल फिलहाल में, ये नहीं कहते हैं पहले अच्छा किया नहीं किया, लेकिन हाल फिलहाल में जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे चन्नी, उन्होंने बड़ा ही जबरदस्त तरीके से जवाब दिया था बीजेपी के IT सेल को, गोदी मीडिया को।
बड़े जबरदस्त ढंग से इलाज किया था उन्होंने। उनकी तरफ देखो। अपनी जितने भी लोकल वो होते हैं ना, उन पर ध्यान दो, इन बड़ी पार्टियों से ध्यान हटा जाओ। नहीं तो बड़ी पार्टियों के चक्कर में आप लोकल पार्टियों पर बर्बाद कर देते हो। जब तक लोकल क्षेत्रीय दल जो होते हैं हमारे, वो जब तक ऊपर नहीं आएंगे ना, तब तक हम अपने स्टेट का विकास कर ही नहीं सकते। इस चीज को आप लिख लेना। जब तक आप बड़े दलों के भरोसे पर रहोगे। और बचा इस बच्ची की, उसका भूल मत जाना, वो बच्ची सिखों की थी और सिख इंसाफ किए बगैर छोड़ते नहीं है। ये ध्यान दे लेना। जिस जो भी उस परिवार ने किया है ना, वो याद रखना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इंसाफ सिख ही करेंगे। ये ध्यान में रख लेना अपने में। किसी का उधार नहीं रखते सिख, क्योंकि वो उस गुरु की सेना है। वो जिन गुरुओं के पास देश में कहीं भी किसी की बच्ची पर अत्याचार होता था ना, तो उन गुरुओं के पास जाते थे कि हमारी बच्चियों की रक्षा करो, और वो गुरु रक्षा करते थे उन बच्चियों की। तो क्या अपनी बच्चियों को छोड़ देंगे ऐसे ही? बच्चियों पर अत्याचार करने वालों को उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। अब ये सोचना है प्रशासन को कि कार्रवाई सही ढंग से करता है या फिर कार्रवाई के लिए गुरु की सेना को आना पड़ेगा, ये सोचना है। और हाँ, एक हमारे देश के अंदर एक परंपरा और है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने का। अब इस नैतिकता के आधार पर इसको देखते हुए इस्तीफा केजरीवाल से मांगा जाएगा या गृह मंत्री अमित शाह से मांगा जाएगा? किसी एक को तो इस्तीफा देना पड़ेगा। यह आप सबको सोचना है और कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों कि इस्तीफा किसका लिया जाए। दोनों का लिया जाए और दोनों को उसके साथ उस परिवार को भी ना एक बार नियंग सेना के सामने खड़ा किया जाए। इंसाफ बड़ा अच्छा करते हैं वो लोग। अगर उनसे गलती भी हो जाती है ना, वो अपनी माफी मांग लेते हैं। गलत कर देते हैं, उसकी सजा भी भुगतते हैं। वो सजा लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। ये नियंग सेना की खासियत है। लेकिन एक बार उनके हाथों में सौंपो इस इंसाफ को। मेरी अपनी पर्सनल राय है भाई, कोई अगर अपने ऊपर लेकर जाता है, इनको एक बार नियंग सेना को सौंपना चाहिए कि आप एक बार इस परिवार का इनका इंसाफ करके दिखाओ। मैं ये कहता हूँ वो ऐसा इंसाफ करेंगे कि पूरी दुनिया याद रखेगी। और आगे से कोई बच्चियों की तरफ देखते समय ना रूह कांप जाएगी उसकी। एक बार सौंप के देखो इनको। बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हो। यह मेरी अपनी खुद की राय थी। ये केस नियंग सेना को देना चाहिए। कहीं पर भी किसी भी बच्ची के साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है, ये नहीं सिर्फ इस बच्ची के साथ, किसी भी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होता है ना, उस केस को गुरुओं की सेना को सौंपना चाहिए। मेरे को दिल से पसंद आता है उनका जो फैसला होता है ना, वो दिल से पसंद आता है। उनको सौंपा जाए, वो फैसला करके दिखाएंगे कि फैसला कैसे होता है। कोर्ट कचहरी में पता नहीं 5-5, 10-10 साल तक केस चलता रहता है। वो जो केस जिसके ऊपर चल रहा है वो मर जाता है, केस चलता रहता है। अगर आपको तुरंत फैसला चाहिए तो वहां पे मिलता है ऐसे केसों का। जब तक इन केसों का फैसला उनसे नहीं करवाया जाएगा ना, तब तक ये जो बच्चियों पर अत्याचार हो रहे हैं ना, ये चलते रहेंगे। और हर एक बच्ची के बाप को ये सोचना चाहिए कि बच्ची एक आपके घर में भी है। उसके साथ अगर ऐसा हो तो क्या हो। अगर बे औलादों को आप देश की सत्ता सौंप दोगे ना, तो ये सब आपको दिन देखने पड़ेंगे। उनको औलाद होती, उनके औलाद के साथ ऐसे होता तो उनको पता लगता कि औलाद का दर्द क्या होता है। औलाद के दर्द का पता लग जाता उनको। उनका कोई औलाद है ही नहीं, तो उनको क्या पता दर्द का पता उसको जिसकी औलाद है। बे औलादों को अगर आप सत्ता सौंप दोगे ना, तो यही हाल होगा फिर पूरे देश का। सभी साथियों से एक निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आप क्या चाह रहे हो। उनका फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए या 5, 10, 20 साल में जब फैसला आता तब होना चाहिए। इस बारे में अपनी राय जरूर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। राम राम मेरे सभी साथियों को।